तो चलिए आज शुरू करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आज का टॉपिक हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड टैंजेंट्स एंड नॉर्मल, इसके बारे में विस्तार से स्टडी करेंगे। तो पहले हम जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे हम अब तक हमने पढ़ा किसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है या डैश एक्स, वो क्या होता है? ये होता है डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ एक्स यदि वाई है, इसको ऐसे लिखते हैं एफ डबल एफ डैश एक्स इज ई वाई बाई। इसी सिमिलर वे में हमें भी लग सकती है एफ डबल डैश एक्स, जो लिखेंगे हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हम क्या लिखेंगे डी टू वाई बाई एक्स टू। इस तरह से हम जो है ऐसे चैन बढ़ाते जाएं ट्रिपल डैश एक्स, इसको लिखेंगे डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री। सेम इस तरह से हम बढ़ते जाएं तो इसको जब n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें n टाइम्स डैश x, इसको हम लिखेंगे डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। तो हम एक एक करके क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसी को बोल प्रोसेस, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव, मतलब लगातार लगातार डिफरेंशिएशन करते जाएं। n टाइम्स डिफरेंशिएशन, n की वैल्यू कुछ, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होंगे जिसका nth डेरिवेटिव या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालेंगे। पहले कुछ सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहला हमारा सक्सेसिव सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। फंक्शन का nth डेरिवेटिव हमको जानना पड़ेगा, जिसको हम अप्लाई करके और भी कंपोजिट फंक्शन हम जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालेंगे। जैसे हम ये कह दें कि पहला मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या बन गया एक्स टू दी पावर n कर लिया जाए। फिर इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करें, ये हमने सिंगल बार एफ डैश एक्स, तो क्या आएगा ये बन जाएगा एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। फिर यदि डबल डैश निकाला जाए, डबल डैश एक्स निकालेंगे, ये बन जाएगा n, फिर इसके बाद n माइनस वन, इसके बाद एक्स टू द पावर n माइनस। इस तरह से ट्रिपल डैश कर लें, यहाँ पर तीन बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू एन माइनस वन तो रहेगा ही रहेगा, n माइनस वन तो रहेगा ही, यहाँ n माइनस और एक्स टू द पावर n माइनस। इस तरह से ऐसे हम करते जाएं, मान लें कि आर बार या डैश आर टाइम्स डिफरेंशिएट किया जाए, आर टाइम डिफरेंशिएट किया जाए इसको एफ आर टाइम्स डैश एक्स, तो ये देखिए वन बार है तो एन हो जा रहा है, दो बार है तो एन इंटू एन माइनस वन हो जा रहा है, तीन है तो एन माइनस दो बार है। तो इसका मतलब आर बार करेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा
n इंटू n-1 n माइनस और डॉट डॉट यहाँ पर आएगा n माइनस r प्लस 1 ज़्यादा और यहाँ पर मिलेगा x टू द पावर n माइनस r। यदि हम इसका n टाइम डिफरेंशिएट करें क्या मिलेगा? n n-1 n-2 डॉट डॉट n माइनस n प्लस 1 लास्ट टाइम 1 मिल जाएगा तो एक्चुअली में है क्या n फैक्टोरियल। इसका मतलब एक बार और डिफरेंशिएट कर दें f n प्लस 1 बार और ज़्यादा बार कर दें क्या बन जाएगा? 0। क्योंकि हमारा x का n डिग्री है और n से ज़्यादा बार करेंगे तो इस आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके लिए हम एक जनरल फार्मूला लगा सकते हैं कि यदि if y बराबर x टू द पावर n है तो dn y अपॉन dxn क्या मिलेगा? जाएगा n फैक्टोरियल और एक बार ज़्यादा कर देंगे तो फिर हो जाएगा ना डिग्री रहेगा उसी के हिसाब से चलें। लेकिन यदि हम n से कम बार डिफरेंशिएट करना चाहें तब n से हम जो है कम बार डिफरेंशिएट करना चाहें मतलब ऐसा हो जाए कि y बराबर x टू द पावर n और हमको फाइंड करना हो dm y अपॉन dxm जहाँ पर m की वैल्यू क्या लेस देन m की वैल्यू क्या है लेस देन n लेस देन n हो जाए। तो हमने देखा यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा m p पर परमुटेशन m n p n होगा n p m x टू द पावर n माइनस m याद रखना जरूरी हमारा जरूरी npm इसको हम ऐसे लिखेंगे 10m x टू द पावर n माइनस m और यदि m की वैल्यू यदि n से बड़ी हो गई क्या जाएगा? तो एक फार्मूला हम कर लेते हैं कि y बराबर x टू द पावर n दिस implies en y upon dxn is equal to 0 and dm y upon dxm n m x to the power n minus m की वैल्यू क्या है? less than सिमिलरली और भी फंक्शन होंगे एस एल वाई सिमिलरली मान लें y बराबर
1/ax+, ऐसा हो। इसका एक बार डिफरेंशिएट किया जाए, डी बाई डी क्या आएगा, -a/ax+b स्क्वायर, ई 2 निकलेगा, माइनस फिर हो जाएगा, माइनस ए तो पहले से ही रहेगा, माइनस ए अपान ax+b। देख रहे हैं, जैसे हम एक बार करें तो पावर 2 हो रहा है, दो बार डिफरेंशिएट पावर नीचे 3 हो रहा है, और ऊपर क्या है -1 -2, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब हमें एनालाइज करें इसको कि यदि y बराबर 1/ax+b टाइम्स n y/xn, इसको ध्यान से देखें। एक बार में -1 × a, दूसरे बार में -1 × a, फिर -2 × a। इसका मतलब है जब n बार करेंगे माइनस -1 n बार आएगा। अब 1 to n तक जाएगा, मतलब ऐसे बनेगा -1 n बार n टाइम्स। फिर इसके बाद ए भी हमारा उतनी बार आएगा तो a⁴n हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 2 3 इस तरह से बढ़ता जाएगा, मिल जाएगा n डिवाइडेड बाई पावर, नीचे वाला क्या हो जाएगा, एक पावर ज़्यादा, तब n है तो पावर क्या आएगा, n+1 हो जाएगा। ये इसका, ये भी दूसरा जो है स्टैंडर्ड फंक्शन का हमारा एक रिजल्ट हो गया। इसका हम आगे जो है अप्लाई करेंगे जब और भी हमारा डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है? इसी तरीके से कुछ और फंक्शन हमारे हैं, डायरेक्ट लिखना चाहेंगे, बुक की जरूरत नहीं। f(x) बराबर f(x) बराबर 1/ax+, और नीचे हमारा क्या बन जाए, पावर m। तो हमको निकालना है y मान लें, इसको हम यदि n n टाइम्स निकालना चाहते हैं कि xn का फार्मूला बनेगा -1 इसके बाद a⁴ यहाँ बनेगा m+n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ax+b की पावर m+n। दूसरा हमारा कुछ कंसेप्ट, y बराबर sin ax+b टाइप का। इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया जाए, dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, किया जाएगा a cos ax+, इसको हम लिख क्या सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a sin
पाई/2 प्लस ax प्लस b। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। उसी तरीके से dy/dx2 निकालेंगे, ये क्या मिलेगा? इसको लिखेंगे माइनस ए साइन, माइनस ये तो रहेगा, फिर इसके बाद एक और आएगा साइन ए एक्स प्लस बी। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको साइन में ही लिखने को, साइन 2 इंटू पाई/, प्लस ए एक्स प्लस, ऐसा इसलिए कि साइन 2 इंटू पाई/2, तो 2 कैंसिल, पाई हो जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इसीलिए हम जो है 2 इंटू पाई/2 कर दिया। तब दिया इसको, इसका एक हम कन्वेंशन देखेंगे, तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो सिंगल पाई/2, दो बार डिफ्रेंशिएशन करें 2 पाई/2, इसी तरह से 3 बार करें 3 पाई/2, और ये का पावर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम n बार डिफ्रेंशिएट करें तो एक रिकरेंस रिलेशन टाइप का ये बनेगा a⁴n साइन n पाई/2 प्लस ax प्लस, ये हमारा जो है साइन ax प्लस b का nth डेरिवेटिव। इसी तरीके से हम cos निकाल सकते हैं, एनालाइज सीधे सीधे कर सकते हैं आधार पे, साइन के आधार पे। यदि y हमारा जो है cos ax प्लस b है, x प्लस, इसका मतलब ये है कि dn y अपान dxn, इसकी वैल्यू सेम सिमिलरली हमारा बन जाएगा a⁴n a⁴n cos n पाई/2 cos n पाई/2 प्लस ax प्लस b, ax प्लस, कुछ और स्पेशल फंक्शन हो जाएंगे, स्टैंडर्ड फंक्शन y बराबर ये हो जाए log ax प्लस x प्लस, इसका हम n y फंक्शन निकालना चाहते हैं। इसको निकालना चाहें, पहले हम जो एक बार डिफरेंशिएट करें, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx क्या बन जाएगा, 1 अपान ax प्लस b। दो बार करें y/dx2 ये बन जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद इसका आ जाएगा माइनस a अपान ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसी तरह से हम बढ़ते जाएं तो dn y अपन dxn जो आएगा वो आएगा माइनस
1 to the power n minus 1 a to the power n minus 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ax प्लस b पावर n। और भी एक फंक्शन जैसे हमारा ये हो जाए चौथा फंक्शन y बराबर e टू द पावर ax। तो इसका हम निकालना चाहें डी एन वाई मतलब एन टाइम डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा। तो इसको हम ऐसे समझेंगे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा ए ई टू द पावर ए एक्स। दो बार करेंगे जाएगा ए स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। तो क्या हो रहा है e का पावर बढ़ते जाए इसका मतलब है क्या बन जाएगा ए टू द पावर एन और वही रहे। और फंक्शन देखा और फंक्शन देखा जाए जैसे 5 में इसको ऐसे कर लिया y बराबर e टू द पावर ए एक्स इसमें करते जाए साइन एक्स प्लस सी। यदि इसका डिफ्रेंसिएशन किया डी वाई बाई डी एक्स मान लेते हैं ई पावर एक्स पहला फंक्शन कैसे करते हैं इसका क्या आ जाएगा साइन का कॉस और बी एक्स लगा हुआ है बी कॉस बी एक्स प्लस सी। इसके बाद एक्सपोनेंशियल करेंगे ए ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। इसमें ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए पावर एक्स कॉमन ले लीजिए ये मन मिल जाएगा बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिया थोड़ा सा ताकि हमको एक साइकिल मिले ई बराबर मान लिया जाए आर कास थीटा। सपोज सपोज ए बराबर आर कास थीटा एंड वाई बराबर ई बराबर आर साइन थीटा। यहाँ से क्या मिल सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और tan थीटा बराबर बी बाई ए क्या थीटा बराबर tan इनवर्स बी बाई। अब यहाँ रिप्लेसमेंट किया जाए डी वाई बाई डी एक्स आ गया क्या मिल गया e टू द पावर ए एक्स
और b की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। यहाँ लिख देंगे आर साइन, आर साइन क्या, कॉस एक्स प्लस सी प्लस ए की वैल्यू क्या है, आर कास थीटा साइन बी एक्स प्लस, आर कॉमन ले लिया जाए, e टू द पावर ए एक्स आर, ये मिल जाएगा साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी। अभी फार्मूला बन गया साइन ए कॉस प्लस साइन बी, ये बन जाएगा ई टू पावर ए एक्स बार साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन गया प्लस एक्स प्लस सी। ये कह सकते हैं कि डी बाई डी, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया जाएगा और ए एक्स इंटू आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे साइन क्या की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स डी बाई ए प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि हम n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डी एन अपॉन डी एक्स एन e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, ये मिल जाएगा e टू द पावर ए एक्स तो रहेगा ही रहेगा, एक बार में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2 हो रहा है, तो यहाँ पर करेंगे n/2 और यहाँ आ जाएगा साइन साइन बी एक्स प्लस सी प्लस n टाइम्स tan इनवर्स डी बाई ए है हमारा कुछ बात। अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे क्वेश्चन ये है, फाइंड फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x मान लेते हैं कि y बराबर tan इनवर्स x बाई ए है। तो इसका डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स के लिए आ जाएगा 1/1 प्लस स्क्वायर होता है 1 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर,
फिर एक्स बाई ए का क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं, एलसीएम लेकर के इसको ऊपर लिख देंगे, ए स्क्वायर ऑन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्या मिल जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस, अब इसको जो है लीनियर बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, और वो भी कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे ले सकते हैं, ए अपॉन, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस आई ए और इंटू एक्स माइनस आई, और इसका मल्टीप्लिकेशन जहाँ आई की वैल्यू क्या है, -1 कॉम्प्लेक्स रूट, तो आई बराबर क्या है, √-1, या आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब डी वाई बाई डी एक्स ये बन गया, इसको हम दे पार्शियल फ्रैक्शन बाहर हम ऐसे कर दें, 1/x प्लस आई ए, यहाँ पे जो है माइनस लगा दें, 1/x माइनस एक्स माइनस प्लस आई ए, एक्स माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -2 आई ए बचेगा, क्या करेंगे, नीचे क्या करेंगे, -2 आई ए से डिवाइड करना पड़ेगा, अब हमारा रिप्लेसमेंट हो गया, ये से कट जाएगा, ये बन जाएगा वाई बाई डी एक्स बराबर -1/2 1/x प्लस आई ए माइनस 1/x माइनस, अब इसका याद करिए, हमने कुछ बेसिक रिजल्ट बताया, क्या बताया था, y बराबर 1/ax प्लस बी टाइप का, इसका डी एन वाई अपॉन डी एक्स का -1 a to the power n factorial divided by ax plus b n plus 1, इसका हम यूज करेंगे, तो हमको चाहिए डी एन कब आएगा, जब इसका n-1 बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार हमने कर चुका है, इसको एक n-1 बार करेंगे तो डी एन वाई अपन डी एक्स एन करेंगे, यानी इसको हमको n-4 बार करना है डिफ्रेंशिएशन, इसका भी ये मिलेगा -1/2 बाई, इसका क्या मिलेगा, एक्स टाइप से तुलना करेंगे तो ए की जगह 1 है, बी की जगह आई है, इस बी का कोई रोल ही नहीं है, और 1 ए की जगह 1, ये मिल जाएगा -1 to the power n-1 बार करना है, इंटू n की जगह n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x प्लस आई ए की पावर n माइनस -1 to the power n-1 फैक्टोरियल divided by x minus I a to the power, अब इसमें जो कॉमन होना है उसको बाहर निकाल लें, ये हमारा बाहर आ जाएगा, सीधे सीधे हमारा बन जाएगा डी एन
वाई अपॉन डी एक्स एन इज इक्वल टू -2i टू -1 to the power n minus 1 n minus 1 फैक्टोरियल। सर जो बचेगा क्या बनेगा x प्लस आई ए और ऊपर ले जाना तो माइनस एन एक्स माइनस आई ए और माइनस एन, क्या आंसर। वैसे हम जो है nth डेरिवेटिव किसी फंक्शन का डालेंगे। तो हम चलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। इसके लिए एक लीबनिज रूल, लीबनिज थ्योरम। लीबनिज थ्योरम क्या कहता है, एल आई एल ई एल आई एन आई जेड, लीबनिज थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सक्सेसिव जब हमारा फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में, हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे हमारा टी एन यू डॉट बी, तो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उनका nth डेरिवेटिव निकाल, तो हमारा ऐसे मिलेगा एन ऑफ प्लस एन सी वन, बनामल थ्योरम का एक्सपेंशन मतलब उसी टाइप। अब इसका n माइनस वन बार किसका, फिर इसके बाद डी का डिफरेंशिएशन प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू यू। तो हम क्या करेंगे, यू का डिफरेंशिएशन कम करते जाएंगे और वी का डिफरेंशिएशन बढ़ाते जाएंगे, तो लास्ट में जो आएगा क्या आएगा, एन सी एन डी एन माइनस एन यू, और ये हो जाएगा डी एन, क्या करेंगे पहले एन टाइम्स ऑफ यू डॉट वी प्लस एन सी वन एन माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ यू, वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वी, एन सी टू एन माइनस टू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ यू एंड टू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ। इसका हम एक सवाल लगाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द nth डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है डी एन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। और इसमें फार्मूला लगाएंगे, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर को यू मान लें, इसको यू मान लें, यू मान लें इसको, तो एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हो सकता है, मैक्सिमली दो बार। तीसरे बार डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा।
हम इसको भी मान लें, हम ऐसे लिख सकते हैं एन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का एन बार डिफरेंशियल करते हैं, फिर एक्स स्क्वायर करते हैं, प्लस टेन सी वन अब डी एन माइनस वन साइन एक्स, और इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू साइन एक्स, इसके बाद डी टू एक्स टू। अब एक्स टू का एक्स स्क्वायर का 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आगे क्या मिल जाएगा सर, 0 मिल जाएगा। यहाँ पर इसका हमने पढ़ा साइन एक्स एक्स प्लस बी का, इसका क्या आ जाएगा, डी एन साइन एक्स का क्या आ जाएगा, साइन एन पाई बाई टू प्लस एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस वन, एन सी वन की वैल्यू क्या होती है, एन होती है, और एन माइनस वन इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन एन माइनस वन पाई बाई टू प्लस एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक बार टू एक्स प्लस एन सी टू एन एन इंटू एन माइनस वन अपॉन एन सी टू की वैल्यू होगी साइन इसका एन माइनस टू बार एन माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस इन टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या बन गया आंसर। वैसे हम लगाएंगे एन टाइम डिफरेंशिएशन किसी भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। सिमिलरली हम ऐसे कर सकते हैं y बराबर एक्स टू द पावर थ्री कॉस एक्स, इसका हमको एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, क्या लिखेंगे, तो डी एन ऑफ एक्स टू द पावर थ्री कॉस एक्स, एक्स का पावर थ्री का डिफरेंशिएशन मैक्सिमम 3 बार हो सकता है, हम इसको लिखेंगे डी एन ऑफ कॉस एक्स यानी एन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे स्किप को, प्लस अगला फार्मूला क्या है एन सी वन, अब एक पावर कम करते जाएंगे एन माइनस वन कॉस एक्स डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टेन सी टू डी एन माइनस टू कॉस एक्स डी टू ऑफ एक्स टू द पावर थ्री और प्लस टेन सी थ्री डी टू द पावर एन माइनस थ्री कॉस एक्स और डी थ्री ऑफ एक्स पावर थ्री। जब अगला जो आएंगे फोर एक्स पावर थ्री की वैल्यू 0 हो जाएंगे, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर जब एक्सपेंड करने के बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। लेकिन सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं, सवाल को भी देखना पड़ेगा किस तरह का सवाल पूछा जाता है।
सवाल हमारा इफ है y बराबर tan इनवर्स x, tan इनवर्स that that 1 plus x square y n plus 1 plus n x y n plus n in n minus 1 y n minus 1 is equal to 0। तो एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाए तो इसका हमारा क्या अप्रोच रहेगा, इसको देखते हैं। पहले हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी ये y n प्लस 1 का मतलब क्या है, इसको जाने। इसका मतलब ये है कि इसका हमने n प्लस 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, ये मतलब है। और y n का क्या मतलब है, इसका मतलब है n y अपॉन डी एक्स एन। और y n माइनस 1 का मतलब है n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन की y अपॉन एक्स एन माइनस। अब इसको हम बताएंगे, y हमारा है tan इनवर्स x। एक बार डिफरेंशिएशन y1 मान लें तो y1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वन अपॉन 1 इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको लिबनिज रूल से n टाइम्स डिफरेंशिएशन करें तो हमें ये निकाला जाए डी एन ऑफ y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल जाएगा, कांस्टेंट। इसको लिबनिज रूल निकालेंगे, लिबनिज रूल से इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा डी एन y1 और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अगला आएगा एन सी वन, फिर इसका एन माइनस 1 टाइम्स एन माइनस 1 वाई 1 और इसका डिफरेंशिएशन एक बार इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का प्लस एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरी बार हमारा एन सी टू आएगा और ये मिलेगा डी एन माइनस 2 वाई 1 डी टू आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 बराबर 0। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दो बार से ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते,
0 आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? y1 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे y n प्लस 1, क्योंकि एक बार पहले से n बार फिर से हो गया तो y n प्लस 1 प्लस n c1 की वैल्यू क्या होगी? n, इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे n माइनस 1, क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पे x यहाँ कर, ये बन जाएगा y n, बन जाएगा y n प्लस n से 2 की वैल्यू क्या होती है? n इंटू n माइनस 1 बाई, और ये डी एन माइनस 2 वाई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? y1 जाएगा वाई एन माइनस 1, और इसका हो जाएगा 2 इक्वल टू, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1 प्लस एन एक्स वाई एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1 वाई एन माइनस 0। यही क्या था? प्रूव करना था। ये लीबनिज रूल का एप्लीकेशन। ये रहा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और उसका एप्लीकेशन। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम।